Dear students, welcome to this video. Myself, Dr. वीरेंद्र प्रसाद. Students, इस सीरीज के पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या होता है. आप जो स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का पहला वीडियो नहीं देखा है, तो पहले आप उस वीडियो को देखें, इस वीडियो को अच्छा और अच्छा समझने के लिए. आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेपेजोइडल रूल. ट्रेपेजोइडल रूल तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. ट्रेपेजोइडल रूल. ट्रेपेजोइडल रूल क्या है? इन मैथमेटिक्स ट्रेपेजोइडल रूल इज अ टेक्निक टू अप्रोक्सीमेट इंटीग्रल a to b fx dx when some values of x and at equal intervals and respective y values are given. कब? जब हमें फंक्शन नहीं पता होगा. न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था हमारे पास दो केसेस हैं. जब हमें x की वैल्यूज गिवन है इक्वल इंटरवल पे और y की रिस्पेक्टिव वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू x हमें गिवन है और हमें इंटीग्रल a to b fx dx इवेल्युएट करना है. दूसरा केस क्या है हमारे को, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं. दूसरा केस क्या है, हमारे को फंक्शन क्या है गिवन है 0 to 1 1/1 plus x dx. तो इसमें fx कितना हो गया 1/1 plus x. तो इस समय हमारे पास जो इंटरवल है क्या है 0 to 1. इस इंटरवल को हम छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लेंगे. इसमें खास बात है ट्रेपेजोइडल रूल में हम जो फंक्शन को हम स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट करते हैं. जैसे कि मैंने नोट्स में लिखा है फंक्शन को हम किससे अप्रोक्सीमेट करेंगे, स्ट्रेट लाइन से. और जो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है x0 और x1 के बीच कितना डिफरेंस होगा, x1 और x2 के बीच कितना डिफरेंस होगा, वो हम इससे निकालेंगे. इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग दिस इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स. कितने पार्ट्स में आप इस इंटरवल को डिवाइड करना चाहते हैं, इस ए बी इंटरवल को आप कितने सब इंटरवल्स में डिवाइड करना चाहते हैं, ये आपका हो गया स्मॉल n. अब यहां पर हम ट्रेपेजोइडल रूल का फॉर्मूला समझ लेते हैं क्या है. इंटीग्रल a to b fx dx इज इक्वल टू x0 to xn. x0 हमने दरअसल a पॉइंट को हमने x0 कहा और b पॉइंट को हमने क्या कहा xn कहा. जो आपके अपर लिमिट है उसको हमने क्या कहा xn कहा. x0 to xn fx dx इज इक्वल टू h by 2 ब्रैकेट y0 plus yn. What is your y0? y0 is the first entry and yn is the last entry plus twice y1 plus y2 plus y3 up to yn minus 1. इस फॉर्मूले को हम शॉर्ट में ऐसे भी समझ सकते हैं x0 to xn या a to b fx dx इज इक्वल टू h by 2 ब्रैकेट फर्स्ट एंट्री f फॉर फर्स्ट एंट्री प्लस l फॉर लास्ट एंट्री ब्रैकेट क्लोज प्लस ट्वाइस ऑफ रिमेनिंग r फॉर रिमेनिंग एंट्रीज. सो दिस इज योर ट्रेपेजोइडल rule. Now consider just understand this with the help of this graph. मैंने इसमें ग्राफ बनाने की कोशिश की है. हम यहाँ पर जो इवेल्युएट करना चाह रहे हैं, हम इवेल्युएट करना चाह रहे हैं a to b fx dx. a मेरे पास क्या है यहाँ पर x0 और b मेरे पास क्या है यहाँ पर x5. क्लियर. ए मैंने क्या ले लिया x0 और बी क्या ले लिया मैंने x5. जो ब्लैक कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिनली ग्राफ हमारे को गिवन था. ट्रेपेजोइडल रूल में हम करते क्या है, इस ग्राफ को हम छोटी छोटी जो स्ट्रेट लाइंस है उससे अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं. x0 और x1 के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट्स आ रहे हैं y0 y1 इट्स मीन द कोऑर्डिनेट x0 y0 एंड x1 y1 से जो स्ट्रेट लाइन हमको मिली वो हमने ज्वाइन कर दी. ऐसी यहां पर ज्वाइन कर ली x1 y1 और x2 y2 को, x2 y2 को x3 y3 को एंड सो ऑन. तो हम क्या करते हैं इस रूल में, ये जो आप शेडेड रीजन देख पा रहे हैं
बेसिकली दिस इज अ ट्रेपेजियम, और हमें पता है ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कितनी इसकी y0 और इसकी हाइट कितनी है y1, एंड दिस इज हाइट। हाइट कितनी है आपकी h, आपको पता है यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है h। सो दिस इज 1/2 y0 plus y1 into h. So this is the area of this trapezium. Similarly, we will find the area of the remaining trapezium in the similar manner and then sum up those and we will get this result which is known as trapezoidal rule. जो आने वाले वीडियो हैं उसमें मैं आपको इसका डेरिवेशन भी बताऊंगा, मगर इस वीडियो में हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम इस फॉर्मूले को समझें और इस पे बेस न्यूमेरिकल करें। तो आइए अब इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। आइए स्टूडेंट अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं इसका ट्रेपेजोइडल रूल का। पहला एग्जांपल है हमारे को, मैंने आपको बताया था दो केसेस हमारे पास। पहला जब हमारे पास फंक्शन अननोन है, जैसे कि इस प्रॉब्लम में हम देख पा रहे हैं फंक्शन अननोन है मगर हमें x की वैल्यूज एट इक्वल इंटरवल और रिस्पेक्टिव y वैल्यूज जो हमारे को है वो गिवन है। क्लियर। और दूसरा केस कब होगा, इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लूंगा जब हमें फंक्शन नोन होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, वैसे तो हमें दिख रहा है इनके बीच का जो डिफरेंस है 0.2 है, मगर फिर भी हम निकाल लेते हैं। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स। फॉर्मूला लिखाया था मैंने। अपर लिमिट आपके पास इंटीग्रल की कितनी है 1, लोअर लिमिट कितनी है 0 या तो 1 माइनस 0। नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए आपके पास 5। कैसे हुए 5, आप देखिए 0 से 1, x0 से x1 पहला पार्ट, x1 से x2 दूसरा पार्ट, x2 से x3 तीसरा पार्ट और x3 से x4 चौथा पार्ट, x4 से x5 पांचवा पार्ट। As you know, this is your x0, this is your x1, this is your x2, this is your x3, this is your x4, this is your x5. Respective entries, this is y0, y1, y2, y3, y4, y5. इसको हम फिगर से भी समझ सकते हैं जो अभी हमने बनाया था। इसमें आप देख पा रहे हैं x0, x1, x2, x3, x4, x5 कितने पॉइंट्स हैं 6 पॉइंट्स है। रिमेंबर आपने x0 से स्टार्ट करा है 1 2 3 4 5 6। इफ यू हैव 6 पॉइंट्स देन द नंबर ऑफ पार्ट्स विल बी 5, 1 लेस 1 2 3 4 5। क्लियर। तो यहां पर भी आपके पास कितने पॉइंट्स है 6 पॉइंट्स है, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा 5। सो देयरफॉर वी टेक n इज इक्वल टू 5 हियर। सो द h इज 0.2। Now apply trapezoidal rule. Trapezoidal rule tells 0 to 1 यानी a to b fx dx is equal to h by 2 first entry plus last entry. First entry क्या आपकी y0 और last entry आपकी क्या है y5. Is it? Last entry is y5 plus twice of remaining क्या क्या है आपकी y1, y2, y3 and y4। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। इसके बाद कुछ नहीं, वी विल जस्ट सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। सो व्हाट इज h? h इज 0.2 अपॉन 2। व्हाट इज आवर फर्स्ट एंट्री? फर्स्ट एंट्री इज 3। व्हाट इज आवर लास्ट एंट्री? लास्ट एंट्री इज 4। 3 प्लस 4 प्लस ट्वाइस द रिमेनिंग एंट्रीज। रिमेनिंग एंट्रीज आर 5 प्लस 9 प्लस 10 plus 7. Now we will solve it and we will get the answer 6.9. So this is the case when function is unknown. Now अब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में हम सेकंड केस लेंगे जब हमें फंक्शन गिवन है। फंक्शन क्या हमारे पास 1/1 प्लस एक्स, जैसा हम यहाँ से देख पा रहे हैं। प्रॉब्लम में इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल। ये ध्यान रखिए सॉल्यूशन में ये जो टेबल है ये इसके बाद बनी है। सबसे पहले हमने इसमें इवेल्युएट क्या करा,
एच एवेल्यूएट करा कि 0 से 1 जो इंटरवल है उसको जो हम सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे तो उसके लिए हम एच क्या लेंगे। तो मैंने आपको बताया था एच इज इक्वल टू होता है बी माइनस ए अपॉन एन। बी क्या है अपर लिमिट, ए क्या है लोअर लिमिट और एन क्या है नंबर ऑफ पार्ट्स, जितने पार्ट्स में आप डिवाइड करना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पर 4 लिया, 5 6 7 8 9 10 100 ले सकते हैं। तो जितना आप n बढ़ाते चले जाएंगे उतना h क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा और रिजल्ट और ज्यादा एक्यूरेट होता चला जाएगा। इस फिगर से समझते हैं, अगर हम h को छोटा करते चले जाएंगे, अगर h को हम छोटा कर ले तो ये रिजल्ट और ज्यादा एक्यूरेट होता चला जाएगा, क्योंकि उसमें एंट्रीज क्या होती चले जाएंगी और ज्यादा आती चले जाएंगी। तो ये जो ग्राफ है वो एक्चुअल ग्राफ के बहुत अप्रोक्सीमेट होता चला जाएगा। तो सबसे पहले हमने h लिया, h आ गया आपका 1 माइनस 0 अपॉन 4 दैट इज 1 अपॉन 4 दैट इज 0.25। तो ये h की वैल्यू आ गई आपकी 0.25, यानी ये आपका x0 है, x0 हो गया आपका 0। x1 की वैल्यू होती है आपकी x0 प्लस h, x0 क्या आपका 0 प्लस h कितना है 0.25, या इसको मैं 1/4 ही रहने दो एक मिनट। 0 प्लस 1/4 कितना हो गया 1/4, ये कितना होगा 0 प्लस 2h, 0 प्लस 2 इंटू h कितना 1/4, तो कितना हो गया 2/4। ये कितना हो गया 0 प्लस 3h, 0 प्लस 3/4, ये कितना हो गया 0 प्लस 4 इंटू 1/4, ये हो गया 1। अब बात आती है y की, क्योंकि अब आपको फंक्शन तो गिवन है, फंक्शन कितना आपके पास 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो x की वैल्यू पुट कीजिए और y की वैल्यूज आपको मिलते चले जाएंगे, जैसे आपने लोअर क्लासेस में करा भी होगा। x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। जब x की वैल्यू 4/5 होगी, सॉरी जब x की वैल्यू 1/4 होगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें पुट कीजिए 4/5। जब x की वैल्यू 2/4 इसमें पुट कीजिए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/6। जब इसमें x की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप 3/4 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/7। और जब इसमें आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। क्लियर हो गया। अब देखिए आपके पास आपको h भी पता लग गया, आपको पता है दिस इज y0, दिस इज y1, दिस इज y2, दिस इज y3, दिस इज y4, इज इट, दिस इज y0, this is y1, this is y2, this is y3, this is y4. So now use the formula 0 to 1 dx upon 1 plus x is equal to h by 2 bracket first entry plus last entry. So what is first entry? First entry is y0 and the last entry is this is y0, y1, y2, y3, y4. The last entry is y4. Clear? This is y0 and this is yn. N means last entry. So what is the last entry? Last entry is the y4. y0 plus y4 plus twice remaining. Remaining क्या क्या बच गया आपके पास y1, y2, y3. So here I write y1 plus y2 plus y3. Now plug these values. What is the value of h? As the value of h is 0.25 upon 2 bracket close. What is your y0? y0 is 1. What is your yn? yn means y4. y4 is 0.5. क्लियर। मैंने इसको डेसिमल्स में कैलकुलेट करके ये लिखा हुआ है डायरेक्ट। मैंने फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ किया, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ किया इन सारी एंट्रीज को मैंने। तो ये आ गया आपका 1, ये आ गया 0.5 प्लस ट्वाइस रिमेनिंग एंट्रीज देखिए आपकी क्या है 0.8, 0.7, 0.6। इसको हमने कैलकुलेट करा, ये आंसर आ गया आपका, और ये आंसर आ गया हमारा 0.7125 अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया हमारा। दिस इज आवर आंसर। सो एट लास्ट स्टूडेंट, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।